Assalamualaikum. बी मैथ क्वेश्चन नंबर 9, डिटर्मिनेट ऑफ द 3 by 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेट निकालने के लिए कहा हुआ है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकालना बहुत इजी होता है कि बस उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। लेकिन 3 by 3 मैट्रिक्स का हम किस तरीके से करेंगे? तो हमने डिटर्मिनेट की शेप में इसको इस तरीके से हम रख लेंगे पहले इसको। अच्छा, डिटर्मिनेट ऑफ द यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दिए होते हैं कि आप ए का डिटर्मिनेट निकालें, बी का डिटर्मिनेट निकालें। यहाँ पे हमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? डी लिख देंगे बस। तो हमने डी को डिटर्मिनेट की शेप में करके हमने इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेट की शेप में ही लिख दिया। अब 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट दिया हुआ है, तो हम इसको 2 by 2 मैट्रिक्स में ले आएंगे। जब जाके इसका डिटर्मिनेट निकलेगा, तो हम 2 by 2 मैट्रिक्स में किस तरीके से लाएंगे? हमने डिटर्मिनेट इजिकल टू फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट डिजिट लिया और उसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? जब फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट डिजिट ले लिया, तो हम फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके जो बाकी के नंबर्स हैं उनको ले लेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। फिर हमने फर्स्ट रो का सेकंड डिजिट लिया जो कि -9 है, और हमने वैसे भी इसको माइनस में रखना है। फिर हमने क्या करा? जब फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड डिजिट लिया, तो फर्स्ट रो भी इग्नोर और फर्स्ट रो भी इग्नोर और सेकंड कॉलम भी इग्नोर। तो 0 3 11 7 इस दूसरे मैट्रिक्स में आ गया। फिर हमने फर्स्ट रो का थर्ड डिजिट लिया और उसके साथ हमने प्लस का साइन लगाना है। और फिर जो थर्ड मैट्रिक्स हमने बनाया वो किस तरीके से बनाया है कि जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने इग्नोर कर दिया, बाकी बचे 0 3 और 8 4, वो हमने इस मैट्रिक्स में ले लिया। एक मैट्रिक्स हम प्लस का रखेंगे, एक मैट्रिक्स माइनस का रखेंगे, एक प्लस, तीसरा भी प्लस का रखेंगे। और फर्स्ट रो के फर्स्ट डिजिट, फिर इसका सेकंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट, मतलब फर्स्ट रो की जो तीनों डिजिट हैं वो एक एक मैट्रिक्स के हम बाहर इस तरीके से लिख देंगे। उनके साथ जो भी साइन हो वो साइन समेत आएंगे यहाँ पर। जैसे कि -9 था ना, तो ये -9 साथ आया। अपना साइन मतलब छोड़ के नहीं आया, मतलब -9 था तो -9 ही आया, और ये था भी मैट्रिक्स माइनस का, इसलिए ऐसे लिख देंगे। अब ये 2 by 2 मैट्रिक्स के हो गए। तो 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट बहुत इजी है। इसको 2 by 2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है हम निकालते जाएंगे। तो डिटर्मिनेट लिखा हमने, +5 ऐसे ही आ गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में माइनस का साइन आएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। मतलब ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेट, एक जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हमने डिटर्मिनेट यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। फिर माइनस माइनस प्लस, ये 9, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। +2 ऐसे आ गया। 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और मज़ीद सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेट इजिकल टू +5 ऐसे आ गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और वो भी माइनस का। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और माइनस का साइन ऐसे ही। +9 ऐसे आ गया। 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। फिर +2 ऐसे आ गया। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 24, और माइनस का साइन ये ऐसे। अब डिटर्मिनेट इजिकल टू +5 ऐसे, -5 -44 ये हो गया -100, +9 ऐसे आ गया। 0 -33 -33 हो गया, +2 0 -24 -24 हो गया। डिटर्मिनेट इजिकल टू, अब ये 5 इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स के बाहर जो हमने 3 डिजिट लगा दिए थे अब वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्लस माइनस माइनस 5 को 100 से हमने मल्टीप्लाई करा तो 500 आया, प्लस माइनस माइनस 9 को 33 से मल्टीप्लाई करा तो 297 आया, प्लस माइनस माइनस 2 को 24 से मल्टीप्लाई करा तो हमने 48 आया। अब इन तीनों को आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि सब के साथ माइनस का साइन आ गया तो हम माइनस कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और ये ठीक है माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इन तीनों के साथ माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने जब ये 5 इस 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हुई, इसी तरीके से यहाँ भी साइन आपस में मल्टीप्लाई होती भी आ गई। अब इसको प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर है माइनस का 845, तो ये डिटर्मिनेट निकल गया -845। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? इफ़ ए इजिकल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 2 by 2 का, फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स माइनस वो इजिकल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कि आपने ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है
और फिर उसका आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी, मतलब प्रूफ करें कि ए को जब आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, मतलब उसका आंसर जो आना चाहिए ये आना चाहिए 1001। तो हम ए इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले एज इट इज़ हमने वही सवाल उतार दिया कि ए का मैट्रिक्स जो था 3 5 -2 0 था। सबसे पहले डिटर्मिनेट निकाला हमने ए का डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेट की शेप में कर दिया और इस मैट्रिक्स को भी हमने डिटर्मिनेट की शेप में लिया है। ए डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस का साइन आ गया। ए डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 3 0 से 0, माइनस का साइन ऐसे आ गया, 5 2 से 10 -10। ए डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 ही होगा, तो ए डिटर्मिनेट जो हमारा निकला वो निकला 10। फिर ए इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेट मल्टीप्लाई बाय एड जॉइन ए। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ऐसी रहा, डिटर्मिनेट हमने 10 निकाला था। एड जॉइन का मतलब क्या है कि आपने ए को एड जॉइन कर देना है, मतलब ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको एड जॉइन कर देना है, तो मतलब इनकी साइन चेंज हो जाएगी और इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये एड जॉइन कहलाता है। तो हमने क्या करा कि 0 को 3 की जगह ले गए और 3 को 0 की तरह 0 की जगह लिया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 था तो हमने 0 कर दिया, और यहाँ पे 0 था तो उसको 3 कर दिया। ये माइनस का 2 था तो हमने प्लस का 2 कर दिया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्लस का 5 था और हमने यहाँ पे माइनस का 5 कर दिया। ये एडजॉइंट ए कहलाता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि अगर देखा जाए तो ये 1 जो है ये इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 था, 1 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो उसकी जगह पूरा मैट्रिक्स आ गया और डिवाइडेड बाय 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 10। अब ये पूरा मैट्रिक्स इस 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स इज इक्वल टू, कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेंगे, तो 0 को 10 से अगर हम डिवाइड करें तो 0 आएगा। 5 की कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 2 10, तो ये -1 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 5 10, ये 1 5 हो रहा है। 3 और 10 ये आपस में कटिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने एज इट इज़ ऐसे उतार दिया। अब ये और मज़ीद भी कटिंग नहीं हो रहा है, तो ये ए इन्वर्स का हमारा आंसर है कि ए इन्वर्स जो निकला वो ये निकला। अब हमने क्या करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स को आइडेंटिटी के बराबर लाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए इन्वर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा और जो मल्टीप्लाई का साइन आया, फिर हमने ए इन्वर्स का आंसर लिखा कि ए इन्वर्स क्या निकला था, तो ए इन्वर्स हमारा ये निकला था। फिर हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स करा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब क्या रोल है इसमें कि ये पूरी रो इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, और ये पूरी रो इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा, फिर हमने -2 को इस -1 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर इस 3 को इस 1 5 से ही मल्टीप्लाई करा, फिर इस -2 को 3 डिवाइड बाई 10 से ही मल्टीप्लाई करा, ये हम देख सकते हैं लिखी हुई। फिर हमने क्या करा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा, फिर 0 को -1 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर इस 5 को 1 डिवाइड बाई 5 से ही मल्टीप्लाई करा, और इस 0 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 डिवाइड बाई 10 से। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है, अगर देखा जाए तो इसका असल तरीका जो है वो ये है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं ऐसे, जैसे कि वहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है अगर आप देखें तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है कि -2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 डिवाइड बाई 2 से। तो इसको अगर हम बिल्कुल सेट करके लिखें तो ये ऐसा है, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाई 2। ये एक फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन ही है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और जब दो फ्रैक्शन हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब इसका आंसर अगर देखा जाए तो 2 डिवाइड बाई 2 आया, तो ये कैसा है, ऐसे आया है कि 2 को 1 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 2 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया,
और ये 2 भी इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये यूँ आया। तो इस तरीके से मैंने जब इसको सॉल्व करा तो ये 2 डिवाइड बाई 2 आया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने करा कि 0 1 ज़ा 0, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 को जब मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आया। सही है। अब देखें 3 1 ज़ा 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 5 1 ज़ा 5, फिर प्लस का साइन ऐसे आ गया। अब -2 को मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से तो ये माइनस का 6 आया और डिवाइडेड बाय 10 क्यों आया, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 1 ज़ा 2। फिर हमने देखा कि 0 3 ज़ा 0 और 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 10 आ गया। अब a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू, अब मैं और मज़ीद सॉल्व करूँगी तो 0 तो ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन भी ऐसे आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 तो ये 1 आ गया। फिर हमने क्या, 0 का साइन 0 ऐसे आ गया, साइन ऐसे आ गया, 0 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर अब देखा जाए तो 3 5 कटिंग नहीं हो रहा है, इसको हम एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे, प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा। 3 1 ज़ा, अच्छा 6 और 10 है, अभी 2 के टेबल से कट रहा है, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो ये -3 डिवाइड बाई 5 हो गया। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये 1 हो गया। 0 को 10 से जब डिवाइड करें तो 0 और ये प्लस का साइन। अब a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स इजिकल टू लिखा हमने, 0 में 1 प्लस करा तो 1, 0 में 0 प्लस करा तो 0। अब देखा जाए तो ये प्लस का 3 डिवाइड बाई 5 है, हमने इसको एज इट इज़ उतार दिया, प्लस माइनस माइनस और ये 3 डिवाइड बाई 5 भी ऐसे ही आ गया, 1 प्लस 0 1, देखेंगे 3 5 ऐसे ही आ गया। सही है। और ये प्लस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने, और ये 3 5 ऐसे का ऐसे आ गया, और 1 प्लस 0 1 हो गया। अब ये तो सॉल्व हो गया, बस यहाँ पे 0 आना बाकी है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे लाएंगे 0, कि a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स इज इक्वल टू 1, 0 ऐसे आ गया। दोनों फ्रैक्शन सेम है, और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो भाई कटिंग हो गई। दोनों फ्रैक्शन जब सेम हो या दोनों वैल्यू सेम हो और एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो वो कैंसिल हो जाती है। इस तरीके से ये दोनों फ्रैक्शन कैंसिल हो गए, तो इसकी जगह आ गया 0, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन कट गए आपस में, तो यहाँ बचा 0, तो हमने 0 लिया है और यहाँ पे 1 लिया है। तो इस तरीके से हमारा a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर हो गया। तो हमने यहाँ से ऐसी वर्डिंग भी लिख दी कि हैंस a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स इजिकल टू आइडेंटिटी प्रूफ कर दिया हमने कि a को जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये 10 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्वेशन दी हुई है जिसको हमने कैरमल रूल से सॉल्व करना है। तो कैरमल रूल के लिए हमें इक्वेशन जो चाहिए होती है वो ऐसे चाहिए होती है कि x होना चाहिए, y होना चाहिए, इजिकल टू के बाद कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें इक्वेशन कैसे दी हुई है, 3x माइनस 6y माइनस 2 इजिकल टू 0, 4x प्लस 7y प्लस 3 इजिकल टू 0। अगर देखा जाए तो ये एक्स वाई तो बिल्कुल ठीक है भाई, एक्स है वाई है, लेकिन कांस्टेंट जो है ना वो इजिकल टू से पहले दे दिया है, जबकि हमें कैरमल रूल के लिए इजिकल टू के बाद चाहिए होता है कांस्टेंट। तो कैरमल रूल लिख के सबसे पहले हम इक्वेशन को सेट करेंगे। इक्वेशन को सेट कैसे करेंगे, 3x अपनी जगह रहेगा, माइनस 6y अपनी जगह रहेगा, बस माइनस का 2 इजिकल टू के बाद ले जाएंगे, वो प्लस का 2 हो जाएगा। 4x प्लस 7y अपनी जगह रहेगा, बस माइनस प्लस का 3 था तो इजिकल टू के बाद लेगा, इसलिए वो माइनस का 3 हो गया। अब हमने डेटा बनाया, अब यहाँ पे एक इक्वेशन है तो हम इसको a, b और c का नाम दे देंगे, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन है तो हम किस तरीके से करेंगे, भाई ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया और ये c2 हो गया। इस तरीके से हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेट ऑफ d। तो डिटर्मिनेट किस तरीके से निकलेगा, डिटर्मिनेट का यूँ साइन हमने लगाया, हमने डिटर्मिनेट की, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे डिटर्मिनेट जो है ऑफ डी का निकालना है, इसलिए हमने डी और डिटर्मिनेट की लाइंस ड्रॉ कर दी। अच्छा, डिटर्मिनेट डी के लिए जो हमें मैट्रिक्स चाहिए था वो कैसे चाहिए होता है कि A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, B2 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला इसमें जो वैल्यूज़ पुट कर ली, ठीक है। तो A1 और A2 क्या है हमारा 3 4 और B1 B2 क्या है -6 7। अब हम इसको डिटर्मिनेट निकालेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इस तरीके से ब्रैकेट बन जाएंगे, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 4 6 ज़ा 24,
21 ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस 24 ऐसे आ गया, 21 को प्लस कर दिया हमने 24 में, तो हमारा आंसर है 45। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारा निकला 45। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी एक्स। वो कैसे पता करेंगे? डी एक्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? C1 C2 B1 B2। तो हमने उस हिसाब से वैल्यूज़ पुट कर ली, ठीक है, कि यहाँ C1 लिखा, यहाँ C2 लिखा, यहाँ B1 लिखा, यहाँ हमने B2 लिखा, ठीक है। तो डी एक्स इजिकल टू 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में माइनस का साइन आ गया। डी एक्स इजिकल टू 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा 14, माइनस का साइन ऐसे आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 18 आ गया और इन दोनों के साथ माइनस की साइन थी वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 18 आ गया पॉजिटिव में। डी एक्स इजिकल टू 18 में से 14 जाएंगे तो -4 बचेंगे, तो डी एक्स हमारा निकला, मतलब डिटर्मिनेट ऑफ डी एक्स क्या निकला हमारा? -4। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेट ऑफ डी वाई। डी वाई के लिए जब हम डिटर्मिनेट डी वाई निकालते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं? A1 A2 चाहिए होता है हमें और C1 C2 चाहिए होता है, तो इस तरीके से वैल्यूज पुट कर ली, A1 A2 C1 C2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। और बीच में माइनस का साइन आ गया, 3 3 ज़ा 9, वो भी माइनस का 9 आ गया, माइनस का साइन ये ऐसी का ऐसे आ गया, 4 2 ज़ा 8, -9 -8 जो हो जाते हैं वो -17 हो जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारा निकला डी वाई, वो डिटर्मिनेंट ऑफ डी वाई हमारा निकला -17। तो इस तरीके से डी का डिटर्मिनेंट 45 निकला, डी एक्स का डिटर्मिनेंट -4 निकला और डी वाई का डिटर्मिनेंट हमारा निकला -17। अब कैरमल रूल में हम क्या करते हैं कि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, सही है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? जिसके लिए मुझे डी एक्स चाहिए होता है और d चाहिए, मतलब जो x निकालने का फॉर्मूला है वो है x इजिकल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी। तो हमने डी एक्स भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो डी एक्स था हमारा -4 और d जो था हमारा 45। कटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है ये कटिंग, तो इसका आंसर यहीं स्टॉप कर देंगे, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई -4 डिवाइड बाई 45। फिर y निकालते वक्त क्या करेंगे कि dy डिवाइड बाई डी कर देंगे, तो dy जो था वो -17 था और d हमारे पास 45 था, ये भी कटिंग नहीं हो रहा है, इसका आंसर भी यहीं स्टॉप कर देंगे। तो x की वैल्यू निकली -4 डिवाइड बाई 45 और y की वैल्यू जो निकली वो निकली -17 डिवाइड बाई 45। अब कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, वही इक्वेशन दी हुई है जो कैरमल रूल के लिए दी हुई थी, मतलब एक इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहे हैं कि आपने x और y की वैल्यू निकालनी है कैरमल रूल से, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है कैरमल रूल से और इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स से भी। तो मैट्रिक्स से किस तरीके से सॉल्व करते हैं? मैट्रिक्स के लिए भी सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हमने इक्वेशन को सेट करना है, क्योंकि उसके लिए भी इक्वेशन एज इट इज़ वैसे ही चाहिए जैसे कैरमल रूल में हमने लिखी थी। तो हमने सवाल उतारा, फिर उस सेट इक्वेशन को सेट कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से कि हम बस कांस्टेंट को इजिकल टू के बाद ले गए। यहाँ पे कांस्टेंट 2 था और वो माइनस का 2 था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 3 था, हम इजिकल टू के बाद ले गए तो उसको माइनस का 3 कर दिया हमने। इसके बाद सॉल्यूशन करके इस पूरी इक्वेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मैट्रिक्स में, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा मतलब 3 4 और ये 6 7 ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो हमने ए इजिकल टू ए का मैट्रिक्स बनाया, हमने लिख दिया 3 4 और 6 7। बी मैट्रिक्स क्या होता है? ये कांस्टेंट, चलो भाई बी मैट्रिक्स भी हो गया। एक्स का मैट्रिक्स क्या होता है? एक्स वाई, जो कि हमें डिटरमाइन करना है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी हुई, सही है। तो हम उसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये बात देख लो कि x इजिकल टू एक्स वाई, मतलब x किसके बराबर है? x और y के, ठीक है, मतलब x की वैल्यू चाहिए हमें और हमें y की वैल्यू चाहिए। तो आप x लिखो या xy लिखो, बात एक ही है। फिर हमने कैलकुलेट करा सबसे पहले ए इन्वर्स, क्योंकि उसके लिए हमें ए इन्वर्स सबसे पहले चाहिए। ए इन्वर्स, अच्छा जब हम ए इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? डिटर्मिनेट। तो हमने ए का डिटर्मिनेट निकाला, ठीक है, ए की मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेट की शेप में कर लिया, 3 4 -6 7 को हमने 6 7 को क्या कर लिया हमने? डिटर्मिनेट की शेप में। फिर हम डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे? ए डिटर्मिनेट इजिकल टू 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 से 21 -4 6 से 24, 24 21 माइनस माइनस प्लस और ये 24 ऐसे आ गया और ये ए डिटर्मिनेट निकला हमारा 45। अब हम ए इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि ए इन्वर्स इजिकल टू 1 ए डिटर्मिनेट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ए इन्वर्स लिखा, 1 लिखा, ए डिटर्मिनेट हमारा 45 आया था, मल्टीप्लाई एडजॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमने इनकी साइन चेंज कर देनी है और इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे 3 था तो 7 हो गया और यहाँ पे 7 था तो 3 हो गया।
यहाँ पे -6 था वो प्लस में चेंज हो गया, यहाँ पे -4 था वो प्लस में चेंज हो गया, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +4 था जो कि माइनस का हो गया, और यहाँ पे -6 था जो कि प्लस का हो गया। ये एडजॉइंट ए बी हो गया। अब हमने ए इनवर्स का पूरा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको आगे अभी सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि सिंस x इजिकल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, अब हम इस एक्स वाई की वैल्यू पता लगाएंगे और उसका फॉर्मूला ये है कि x इजिकल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ आप x लिखो या आप एक्स वाई लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि x जो है वो इसके बराबर है। सही है, वो है इसके बराबर, इसलिए यहाँ एक्स वाई लिखो या एक्स लिखो, बात एक ही है। तो उसका फॉर्मूला ये है कि ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो बी का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है ना वो इस शेप में चाहिए। ठीक है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने बस इसको बस क्या करना है, हमने डिटर्मिनेट निकाला, मतलब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ 1 लिखना है। ठीक है, इनवर्स का जो फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे 1 है। ए डिटर्मिनेट की जगह हम जो डिटर्मिनेट निकाल चुके हैं हम वो लिखेंगे, और हम इसको एडजॉइंट ए करके यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। फिर हम एक्स और वाई निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो एक्स इजिकल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए इनवर्स, ठीक है, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, ये इसका फार्मूला है। अब हम जब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हम एक्स इजिकल टू लिखेंगे, ए इनवर्स की जगह हम क्या करेंगे, ये फार्मूला पूरा फिट कर देंगे कि ए इनवर्स जो है ये इस पूरे के बराबर है। तो हम ए इनवर्स की जगह ये पूरा फिट कर देंगे और बी की जगह हम बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। और ये इस तरीके से कि हमने ए इनवर्स की जगह एक्स इजिकल टू ए इनवर्स की जगह हमने उसका पूरा फार्मूला फिट कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन आ गया और ये बी का मैट्रिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स आ गए हमारे पास, एक मैट्रिक्स ये रहा, एक मैट्रिक्स ये रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इजिकल टू 1 और 45 तो ऐसे ही आ गया। अब ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है और ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन आता है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है। फिर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन आ गया। x इजिकल टू 145 ऐसे आ गया। 7 2 14 प्लस 6 3 18 वो भी माइनस का, 4 2 8 वो भी माइनस का, प्लस 3 3 9 वो भी माइनस का। x इजिकल टू 145 14 ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस ये 18 हो गया, -8 ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस ये 9 ऐसे आ गया। सही है, x इजिकल टू 145, इसको इससे जब माइनस किया तो -4 आया, ये जब माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो उसको जब हमने प्लस करा तो माइनस का 17 आया। अब यहाँ पे मेरे पास सिंगल मैट्रिक्स बच गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये 1 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x इजिकल टू 1 इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 की जगह ये पूरा मैट्रिक्स आ गया और डिवाइड बाय 45 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इस x को अब मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, एक्स वाई कर दिया, क्योंकि x लिखो एक्स वाई लिखो बात एक ही है। तो एक्स वाई इजिकल टू -4 को डिवाइड कर दिया 45 से, -17 को डिवाइड कर दिया 45 से। अगर देखा जाए तो ये कटिंग हो रही है, ये कटिंग नहीं हो रही है। तो जब कटिंग नहीं हो रही होती तो हम इसका आंसर यहीं स्टॉप कर देंगे। सही है, तो x के सामने x की वैल्यू आ गई और y के सामने y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -4 डिवाइड बाई 45 और y की वैल्यू -17 डिवाइड बाई 45। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप कैरमल रूल से आपने निकाला है तो आपका आंसर आया ये। इसी इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स से सॉल्व किया है, जब भी आंसर आपका सेम ही आया है। तो आप इसको कह रहे हैं, जब आपको एक इक्वेशन दी जाए और आपको दो तरीके से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो उसका आंसर सेम ही आना होता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को एक दफ़ा कैरमल रूल से हमने सॉल्व करा और एक दफ़ा मैट्रिक्स से सॉल्व करा, तो इसका आंसर बिल्कुल सेम आया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, ₹5100 ₹5100 is to be divided among A, B and C in the ratio of 1/2, ratio 2/3, ratio 1/4. How much will each get? क्या मतलब है इसका, 5100 है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इस बात को मेंशन नहीं किया है सवाल में। A, B, C में इस अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और उन्होंने पूछा है
कि एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आए। अगर 5100 रुपीज़ हैं और इसके 3 हिस्सेदार हैं ए बी सी, तो एक के हिस्से में कितने पैसे आए और उनके रेशियो दिए हुए। अब हम रेशियो देखेंगे कि यार ये रेशियो ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रेशियो को सही पहचान कैसे है कि अगर एक रेशियो दिया हुआ और हमें पहचाना हो कि ये सही है गलत है, तो उसकी क्या पहचान है? इसकी ये पहचान है कि नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं लेकिन इसके डिनोमिनेटर अलग हैं। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 4 है, तीनों ही अलग हैं। और अगर रेशियो ठीक होता है तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है तो 2 होना चाहिए था, 3 है तो 3 होना चाहिए था, 4 है तो तीनों में 4 होना चाहिए था। तो हमें सही पहचान मतलब सही रेशियो को आप ठीक कैसे करें? तो जब तक रेशियो हमारे पास नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक का मतलब ए का कितना हिस्सा बनता है, बी का कितना हिस्सा बनता है, सी का कितना हिस्सा बनता है। क्योंकि कंपनियां जो होती हैं, ठीक है ना, अब देखा जाए तो ए बी सी एक पार्टनर्स लग रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये लोग आपस में कोई काम कर रहे होंगे, तो जो नुकसान या मुनाफा होता है ना, तो इसका एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है कि भाई कितना, अगर कोई भी आगे चल के प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम कितने बार उसमें से मतलब एक को तो नहीं, अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो सारे पैसे एक को तो नहीं मिल जाएंगे, मतलब तीनों में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये पहले ही जब ये कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो पहले ही जो है इसका एक एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ए को इतने हिस्से मिलेंगे, बी को इतने हिस्से मिलेंगे और सी को इतने हिस्से मिलेंगे। इसलिए रेशियो बना लेते हैं। अब यहाँ पे रेशियो हमें जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो नहीं है। इस रेशियो से हम इस 5100 को इनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो पहले इस रेशियो को करेक्ट करेंगे, फिर जाके हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस रेशियो को हम इस तरीके से करेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर लिख देंगे शेयर कि कितना है, ये पता नहीं है लॉस या प्रॉफिट है, एक बता दिए बस अमाउंट कि ये एक अमाउंट है और ए बी सी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और बताइए कि ए के हिस्से में कितना आया, बी के हिस्से में कितना है और सी के हिस्से में कितना आया। तो हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर जो चेंज है जो इन्होंने हमें गिवन करे हुए वो उसको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 2 3 4 हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई नीचे वाले जो डिनोमिनेटर थे वो 2 थे, 3 थे और 4 थे। तो हमने इसका एलसीएम लिया, 2 से लेंगे सबसे पहले। 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे आ गया, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 1 जो है 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए 1 ऐसे आ गया, 3 भी ऐसे आ गया, 2 1 ज़ा 2। अब 3 के टेबल से कटेगा तो 1 ऐसे आ गया, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे आ गया। तो इस जो ये डिनोमिनेटर थे इनका हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, 2 2, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करा 2 से और फिर मल्टीप्लाई करा 3 से। तो इन डिनोमिनेटर का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 12। और हम यहाँ लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ 2 3 4 इज़ 12। मतलब जब हमने 2 3 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास जो आया वो 12 आया। अब हम जो इन्होंने हमें सवाल में गिवन है रेशियो हम वो लिखेंगे 1/2, 2/3 और 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं उनको हम जो है टेबल पढ़ेंगे। और कितना टेबल, इन तीनों का जब हमने एलसीएम लिया था तो हमारे पास आंसर आया था 12। अब 2 का टेबल आप इतना पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 2 को 6 टाइम पढ़ना होता है, 2 6 12 होता है ना, तो 2 को 6 टाइम अगर हम पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके 6 लिख देंगे। 3 का टेबल आप इतना पढ़ेंगे 12 आ जाए, तो 3 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 4 लिख दिया। फिर 4 का टेबल आप इतना पढ़ेंगे 12 आ जाए, तो 4 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम न्यू रेशियो बनाएंगे, गेट न्यू रेशियो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इनसे पता लगाया कि जो 12 आया है तो 2 का टेबल आप कितना पढ़ोगे 12 आ जाए, 3 का टेबल आप इतना पढ़ोगे 12 आ जाए, 4 का टेबल आप इतना पढ़ो 12 आ जाए। तो वो नंबर्स मैं यहाँ लिख दूँगी कि भाई 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा और 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 1 6 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया कि ए बी सी का जो रेशियो है वो करेक्ट ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन रेशियो को हमने सम कर दिया, 6 प्लस 8 प्लस 3, तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ गया 17। अब हमने इस तरीके से अपॉन में इनको लिया है, मतलब जो रेशियो होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और इस 17 को हम नीचे लिखेंगे, जो टोटल आएगा ना वो 17 को नीचे लिखेंगे। तो 6 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा रेशियो, 8 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा रेशियो, 3 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा रेशियो।
तो ए का रेशियो ये हो गया, बी का रेशियो ये हो गया, सी का रेशियो ये हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी इनके साथ कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर इनके सामने आता है, इनको कंपनी से कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो उसके 17 जो हैं वो हिस्से करते हैं, जिसमें से 6 जो है 6 हिस्से जो है वो ए लेता है, 8 हिस्से बी लेता है और सी जो है वो 3 हिस्से लेता है। और ये रेशियो देखें अब सेम है। अब नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, नीचे के डिनोमिनेटर क्या है 17 17 17, तो ये रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5100, तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 5100 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के रेशियो से, और ए का रेशियो है ये। फिर शेयर ऑफ बी इजिकल टू लिखेंगे 5100 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के रेशियो से। शेयर ऑफ सी इजिकल टू 5100 को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के रेशियो से। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि 5100 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 17 से डिवाइड कर दो, तो 1800 आए ए के हिस्से में। 5100 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, डिवाइड कर दो 17 से, तो बी के हिस्से में आए 2400। ठीक है, फिर 5100 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और डिवाइड कर दो 17 से, तो सी के हिस्से में आए 900। तो इस तरीके से पता चलिए कि 5100 में से ए का हिस्सा इतना था, बी का हिस्सा इतना था और सी का हिस्सा इतना था। तो जब भी, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने रेशियो को देखना होता है कि यार रेशियो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जब भी जो है ना हम प्रॉफिट या लॉस है तो वो हम जो है जितने भी ए बी सी हो या कि कोई नाम भी हो सकता है तो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें रेशियो ठीक होना चाहिए। रेशियो अगर ठीक है तो हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।